हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ हेल पैराडाइज सीजन 2 का एपिसोड नंबर 11। और ये काफी ज्यादा धुआंधार होने वाला है क्योंकि इसमें गबीमारू की फाइट होने वाली है और वो भी बहुत अच्छे तरीके से होने वाली है, तो उसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हम गबीमारू और यूजू को बात करते हुए देख रहे होते हैं, जिसके अंदर दोनों एक दूसरे को कह रहे होते हैं कि तेरे लिए मैं अपनी जान खतरे में नहीं डालूंगा। उधर से गबीमारू भी कह रहा था कि तेरे लिए कौन सा मैं अपनी जान खतरे में डालूंगा, बेवकूफ समझ रही है कि मेरे को। और फिर हम लोग करंट सिचुएशन में देखते हैं जिसके अंदर गबीमारू को चीड़ के रख दिया होता है रेन ने, और फिर दूर दीवार में फेंक के मारा होता है जिससे उसका दम निकल चुका होता है। और वो पड़े पड़े याद करने लगता है अपने पास्ट को, जिसके अंदर उसे एक मिशन मिला था अपने दोस्तों के साथ, जिसके अंदर वो उसने किसी को भी नहीं मारा था। उनको मिशन मिला था कुछ कागज चोरी करने का। तो सारे लोग इससे कह रहे होते कि अरे गबीमारू क्या हो गया तेरे को, पहले तो तू जो बंदा तेरे सामने आता तो उसे चीड़ फाड़ के रख देता था, लेकिन इस बार तो तूने एक भी बंदा नहीं मारा, क्या शादी की वजह से बदल गया लड़के? तो कहता कि ऐसा तो नहीं है। फिर वो अपने घर आता है, देखता है अपनी वाइफ से मिलता है, तो उसकी वाइफ जो होती है उसका जो स्वागत होता है वो करती है। लेकिन हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि गबीमारू जो होता है वो इसी चीज को याद कर रहा होता है और अपने दिमाग में बिठा के रखा होता है कि क्या मैं ठीक हूँ इस चीज के लिए, या मैं अपनी वाइफ को खुश रख सकता हूँ। नहीं, इस चीज को लेकर वो दिमाग में अपने कंफ्यूजन पाला हुआ है। तो यहाँ पर हम लोगों को देखने मिलता है उसकी वाइफ जो होती है वो काफी खुशी खुशी उसे खाना वाना देती है, वो खाता पीता है और वो सारी चीजों को दिमाग में रखा होता है। फिर हम देखते हैं कि जो उसके मास्टर होते हैं वो उसके पास जाता है और उसका मास्टर जो होता है वो एक कत्ल करने के लिए उसे ऑर्डर दिया जाता है। फिर हम लोग देखते हैं अगले दिन वो आता है तो उसके चेहरे पे खून खून लगा होता है। तो वो कह रहा होता है कि मेरी तरफ मत देखो, मैं तुम्हें फेस नहीं कर सकता क्योंकि मैं। तभी उसकी बीवी जो होती है उसके ऊपर गले लग जाती है और वो कह रही होती है कि तू दानव और राक्षस हो, दम पेशाब जो कुछ भी हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, तू मेरा हस्बैंड है, मैं बस उतना ही जानती हूँ और तेरे से ज्यादा खूबसूरत मैंने किसी को नहीं देखा, मतलब वो स्त्री को। तो वो उसको कह रहा होता है कि मुझे इस चीज को समझना होगा। फिर हम लोग वापस करंट सिचुएशन में आते हैं जिसके अंदर हम देखते हैं यूजो जो होते हैं वो देख रही होती है कि गबीमारू क्या है तो काफी ज्यादा खराब है, और वो याद कर रही होती है उसी चीज को लेकर जिसमें गबीमारू ने बोला था कि मैं हार नहीं मारूंगा। तभी हम देखते हैं गबीमारू के हाथ में एक मूड एंड फ्लावर होता है जिसको वो पकड़ता है और क्रश करता है, और हम देखते हैं अगले सीन में गबीमारू जो होता है वो खड़ा हो जाता है और उसकी बॉडी अब हील करनी शुरू कर दी है। जैसे उसकी बॉडी हील होती है वो कूद पड़ता है सीधा रियोन के ऊपर, और रियोन के ऊपर जैसे ही वो हमला करता है हम लोग दिखते रियोन उसके ऊपर हमला करता है, उसकी हड्डियां टूट जाती है, लेकिन फिर से वो रिजनरेट कर जाती है। इस डेट मीन कि अब जो ये फ्लावर जो है मूडियन वाले फ्लावर, इनके साथ ये अच्छे तरीके से बॉन्ड बना चुका है। फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो मे होती है वो कह रही होती है कि शायद उसने प्लान बी इस्तेमाल कर लिया। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर जो मे होती है वो टोमा के साथ होती है और यहाँ पर ये बता रही होती है कि जो मूड एंड फ्लावर्स होते हैं, अगर उनका टाव जो होता है वो इंसान के टाव से ज्यादा ताकतवर हो तो वो उसको कब्जे में कर लेते और उसे फ्लावर बना देते। लेकिन अगर दोनों का बैलेंस कर जाए तो यहाँ पर इंसान को रिजनरेट की पावर मिल जाती है और मूड एंड की तो पावर उसे मिलती ही मिलती है। तो यहाँ पर जो टोमा होता है वो कह रहा होता है कि अच्छा इसी वजह से मेरे भाई को भी इस चीज़ की पावर मिल गई जब मैं मरने वाला था। तो यहाँ पर इस चीज़ की बात कर रहे होते हैं, हम देखते हैं इतने में गबीमारू भी उनके पीछे आ जाता है। तो गबीमारू जो होता है वो कह रहा होता है कि अगर ऐसा मैं भी कर सकता हूँ तो मैं भी ताकतवर हो जाऊंगा। तो वो एक फ्लावर गार्डन में आते हैं, हम लोगों को देखने मिलता है मूडेन का फ्लावर वो ले लेता है और वो कह रहा होता है कि मैं इसका इस्तेमाल करूंगा अब। तो यहाँ पे जो मे होती है वो उसको बताना स्टार्ट कर देती है कि केवल इसी चीज़ की वजह से नहीं, तुम्हें अपने दिमाग में कुछ भी नहीं सोचना होगा। तो वो कहता है कि चौबी ने भी तो किया। तो वो कहता है कि चौबी ने इसलिए किया क्योंकि वो मरने की हालत में था, वो कुछ सोच नहीं सकता था। दूसरा, वो अपने भाई से इतना प्यार करता था कि उसको बचाने के लिए उसने अपने आप को सेक्रीफाइस करने की सोची, इस वजह से वो ये कर पाया। तो उधर से टोमा भी कहता है कि हाँ मेरा भाई मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, इस वजह से वो कर पाया। तो इधर से गबीमारू जो होता है वो कह रहा होता है कि मैं भी इसको कंट्रोल करके दिखाऊंगा, देख तू, क्योंकि मेरे पास भी है कोई। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है मैं जो होती है वो कह रही होती है कि वो कर पाया कि नहीं। इधर से सागिरी कहती है कि हाँ वो जरूर करेगा क्योंकि उसके पास है। और हम लोगों को देखने मिलता है इधर से अब उसके बॉडी के ऊपर भी वही स्कार बनने स्टार्ट हो चुके हैं जो कि चोबी के ऊपर बनते हैं। इसका मतलब यह है कि जो गबीमारू है उसने फ्लावर की पावर को ओवरकम कर दिया है, इस डेट मीन कि वो बराबर हो चुके हैं। फिर हम लोगों को देखने मिलता है दोनों के बीच में फाइट होनी स्टार्ट हो चुकी है अच्छे तरीके से। रियून और गबीमारू एक दूसरे के ऊपर टूट टूट के पड़े होते हैं। इधर से फिर भी गबीमारू जो होता है वो कह रहा होता है कि मैं बेशक रीजनरेट करना सीख चुका हूँ, लेकिन फिर भी ये जो रिजल्ट है ये बिल्कुल नहीं बदलने वाला। हम दोनों को एक दूसरे के कोर पर अटैक करना होगा और मुझे अपना कोर बचा के रखना होगा, और मैं कितना भी ताकत लगा लूँ लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता यहाँ पर। और हम लोग दिन मिलते हैं यहाँ पर फाइट चलनी स्टार्ट हो गया। अब वो अपना फायर निंजुत्सु इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है। इधर से यूज जो होती है वो अभी भी पड़ी होती है और वो कह रही होती है कि हाँ मैं जानती हूँ तुझे किसी को बचाना है, और अपने उसकी वाइफ के बारे में सोच रही होती है। इधर से हम लोग दिखते हैं गबीमारू भी इस चीज़ को सोचते हुए कह रहा होता है कि अब हम लोगों को लड़ने के लिए तैयार होना चाहिए। इधर से जो यूज होती है वो कह रही होती है कि ठीक है मैं भी तैयार होती है, और जैसी वो खड़ी होती है तो उसका पेट फट जाता है, मतलब खून निकलना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो फिर भी रुकती नहीं है और दोनों के दोनों तैयार हो जाते हैं फाइट करने के लिए। इधर से रियून जो होता है वो कह रहा होता है कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो तुम फिर भी मेरे से नहीं जीत सकते हो। और देखा जाए तो ये बात बिल्कुल सही है कि रियून के ऊपर कितने भी हमले कर लें ये लोग नहीं जीत सकते, क्योंकि रियून जो है अपनी शेल बॉडी के अंदर है। तभी इधर से जो गबीमारू होता है वो अपनी पावर को वापस निकालना स्टार्ट कर देता है निंजुत्सु को, और वो कहता है कि तू ही इसको हरा सकती है, मैं नहीं हरा सकता, क्योंकि इसके पास जो है वो वाटर टावर और मेरे पास फायर टावर है, मेरा इससे ओवरकम हो जाता है, लेकिन तेरे पास अर्थ टावर है जिससे कि तू इसको हरा सकती है, तो तुझे ही इसको हराना होगा। मैं इससे फाइट करता हूँ और तू इसको मौका देख के खत्म करने की कोशिश कर।
हम लोग देखते हैं कि दोनों के दोनों टूट पड़ते हैं। इधर से जो यूजो होती है वो अपने चिपचिपे लार का इस्तेमाल करके उसको पकड़ने की कोशिश कर रही होती है, जलाने की कोशिश करती होती है, पूरा का पूरा जाल बना के उसे भूषम करने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इधर से र्यून जो होता है वो ओवरकम कर जाता है दोनों को और दोनों को बहुत बुरी तरीके से मार मार के दूर फेंक देता है, क्योंकि यहाँ पर तो यूजो के पास हीलिंग एबिलिटी है नहीं, तो वो तो वैसे ही कमजोर पड़ रही है। इधर से गबीमारू का जो टाव है वो उसके सामने कमजोर है। इधर से जो र्यून होता है वो कह रहा होता है कि तुम लोग कुछ नहीं कर सकते हो। तो इधर से जो गबीमारू होता है वो कह रहा होता है कि हाँ तू बिल्कुल सही कह रहा है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो भी फिर से एक और अटैक करते हैं ये लोग, एक साथ मिलकर बहुत सारे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर से जाले वाले बना के उसे जलाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो उन सब चीजों को तोड़ के दूर फेंक देता है। तो इधर से गबीमारू जो होता है वो एक लकड़ी को जला देता है और फिर वो याद करना स्टार्ट कर देता है कि किस तरीके से सब लोगों से बात की थी। तो उन्होंने बात करके पता किया था कि जो इनका शेल है ये 1 घंटे तक इनको कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर काफी ज्यादा ताव की जरूरत होती है और जिस समय ताव खत्म हुआ उस डेट में शेल टूट जाएगा। तो गबीमारू जो होता है वो कह रहा होता है कि हमें 1 घंटे तक इससे लगातार फाइट करनी होगी। ये वैसा ही है कि अगर किसी की आंखें खुली और लगातार उसके सामने से लाइट झपक झपक करके जाए तो वो दिमाग को कंफ्यूज कर देती है और आदमी इस तरीके से बस लाइट से ही डर जाता है, तब की लाइट उसके लिए काफी ज्यादा जरूरत है। तो ये तैयार हो जाते हैं और हम लोगों को देखने मिलता है ये लोग फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, लगातार फाइट करते चले जाते हैं। दोनों तीनों एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे होते हैं और इधर से र्यून कह रहा होता है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन तभी हम देखते हैं वो फट पड़ता है, उसका मतलब जो शेल होता है वो टूट पड़ता है और वो अपने कमजोर हालत में आ जाता है। इधर से वो कह रहा होता है कि देखा हम इसी चीज का इंतजार कर रहे थे, अब तू नहीं बचेगा, और वो सीधा हमला करता है। इधर से हम देखते हैं यूजो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है, वो अटैक नहीं कर सकती है। इधर में गबीमारू अटैक करता है तो उसको ब्लॉक कर लेता है र्यून, और वो कह रहा होता है कि तेरी साथ ही अटैक भी नहीं कर सकती, वो खड़ी ही नहीं हो पा रही है तो अटैक क्या खक करेगी। तो इधर से वो कह रही थी कि हाँ अगर तू ये चीज बहुत पहले कहता तो मैं समझ भी पाती, लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी से ज्यादा दूसरे की जिंदगी की वैल्यू करती हूँ, तो अब तू तैयार हो जा। और वो सीधा टूट पड़ता है। तो वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। तो फिर हम देखते हैं कि वो जमीन के नीचे से कीले से निकालने स्टार्ट कर देता है पत्थरों की, और यहाँ पर गबीमारू भी फंस जाता है। तभी गबीमारू अपना हाथ करता है, यूज उसके हाथ से उछलती है ऊपर की तरफ और वो कहती है कि अब तेरा खेल खत्म, और बीच में से उसके कोर को चीरती हुई निकल जाती है। हम लोगों को देखने मिलता है यहाँ पर रियन जो होता है वो जमीन में गिर जाता है और कह रहा था भाई, और तभी फ्लावर बन के वो खत्म हो चुका होता है। जैसे ही ये होता है तो गबीमारू को थोड़ा सा सांस आता है। इधर से जो र्यूज होते हैं वो कह रही होती है कि ढंग से रह वरना टोमा जैसा तेरा हाल हो जाएगा, मतलब वो फ्लावर बन गया था। तो यहाँ पर वो कह रहा होता कि हाँ समझ गया मैं, ठीक है चलो अब यहाँ से हम लोगों को चलना चाहिए। तो कहती है अबे पागल क्या, थोड़ी देर रुक तो जा, मेरे को सांस तो लेने। वो तो कहती कि नहीं, सगेरी और मैं काफी ज्यादा खतरे में होगी, हमें लोगों को जल्दी जल्दी जाना होगा। तो कहते कि अगर तुझे जाना है तो चले जा, वैसे मैं नहीं जा सकती। तो कहता कि ठीक है तू ठीक तो रहेगी ना। तो कहती कि हाँ, और ज्यादा चिंता मत कर, तेरी बीवी जेलस करेगी। तो कहता है नहीं ऐसी नहीं है वो यहाँ से चला जाता। हम लोगों को देखने मिलता है कि फिर वो अपने कपड़े उतार के देखने होती है कि उसका जो चोट लगा हुआ वो काफी ज्यादा खतरनाक है। फिर वो अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल कर रही होती है और सारी चीजों को याद कर रही होती है, और फिर साथ में हम लोग देखते हैं कि वो अपनी साया मतलब छोटी बहन को याद कर रही होती है और बात करने लगती है कि मैं तेरे पास आने वाली हूँ। उसकी भी बहन जो होती है वो बीमारी से मर गई थी इस वजह से। फिर हम लोगों को देखने मिलता है कि वो किसी तरीके का अजीब सा रिचुअल करती है और तभी वो अपनी गर्दन नीचे की तरफ करती है। दैट मीन कि शायद वो मर चुकी है। सिचुएशन बदलती है, हम देखते हैं ऑरेंज की तरफ जिसके अंदर र्यून का जो पोर्ट होता है वो फट चुका होता है। यहाँ पर हम लोगों को इसका नहीं दिखाया गया तालिश्मा यूजो का कि वो खत्म हुआ है कि जल के नहीं। फिर हम लोगों को देखने मिलता है ऑरेंज यहाँ से उठ के जाना स्टार्ट कर देता है। तो सगीरी कह रही होती है कि तेरा भाई मर चुका है तो तू हम लोगों से बदला नहीं लेगा इस चीज को लेके। तो कहता है कि नहीं ये सभी हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है, अगर तुम्हें नहीं पता हो तो मैं से पूछ लेना। और वो मैं और येलो की बॉन्डिंग के बारे में बात कर रही होती है। फिर वो कह रहा होता है कि अच्छा मैं वैसे तुझे यहाँ पर किस चीज ने वापस बुलाया। तो कहती है कि अब मैं लाइफ की वैल्यूज करती हूँ। तो कहता है कि मैं तेरे से जेलस महसूस करता हूँ। तभी हम देखते हैं सब कुछ हिलना स्टार्ट हो जाता है और हम देखते हैं वो कहता है कि कुछ बुरा है। तभी हम देखते हैं दीवाल फाड़ बूड़ के यहाँ पे निकल आता है सोजन, और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो अगली फाइट जो होती है वो सोजन वाली होने वाली है, बहुत ही खतरनाक होने वाली है भाई, ये बंदा बड़ा खतरनाक है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।